मेरे पास है वो ये ड्यू सॉफ्ट की देन है। मैं कभी कभी डर जाता हूँ, लगता है कि अगर ये सिस्टम हमारे साथ नहीं होती तो मैं आज कैसे जिंदगी जीता। तो शायद आज बहुत सारे नए लोग यहाँ बैठे हैं, वो मेरी इस फीलिंग्स को समझ ना पाए, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप मेरे साथ 40 से 45 मिनट हमारे साथ हैं सर तो फिर आपको फिर पता चल से जाएगा। इको हो रहा है सर, थोड़ा सा आवाज। मैं कभी कभी नाउ इट्स ओके सर इको आ रहा आ रहा है ना। एक सेकंड थोड़ा सा मैं देख लो, एक्चुअली मेरा 2-3 स्क्रीन खुला हुआ है आप लोग को देखने के लिए, या तो मैं एक स्क्रीन बंद कर दूं तो आप लोग साफ दिखने ओके लगेंगे। कैरी ऑन सर। हाँ राइट, अब है। सही अभी है। सही है। हाँ सही है। हाँ, कोई यस बीच सर। बीच में कोई रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं इसलिए ये सिस्टम थोड़ा सा ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप सारे लोग मेरा सपोर्ट करें, पिछले 23 साल से आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स ड्यू सॉफ्ट, थैंक्स अनुराग सर, जो आज एज ए मेंटर हम लोग को गाइड किए हैं। कहा जाए जब ड्यू सॉफ्ट में आए थे तो अनुराग सर, कुछ हम लोग ड्यू सॉफ्ट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अनुराग सर का नॉलेज और उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस ही आज यहाँ तक पहुंचाया है। दोस्तों बड़ा अजीब अजीबो गरीब जर्नी रहा है ड्यू सॉफ्ट में आने के पहले की जिंदगी। तो कहा जाए तो उसके बारे में चर्चा करना बेकार होगा, लेकिन कंपेयर जरूर करना चाहिए कि हम सारे लोग, आप जितने लोग बैठे हैं, आज सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ड्यू सॉफ्ट ने मुझे दिया है क्या आपको भी देगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, ये 40 मिनट का जो सेशन होगा इसमें आप एक अलग व्यक्ति होके निकलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आज जो बैठे हैं, अगर ये 40 मिनट का टॉक को आप दिल से सुने, कान से मत सुनिएगा, अपने दिल से सुनिए, क्योंकि दिल में जो बात चली जाती है वो दिमाग एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो अपने दिल को खोल के रखिए, क्योंकि मैं जो बातें, मैं अक्सर, बहुत सारे लोग मुझे पहले भी सुनते हैं, कुछ लोग नए होंगे, मैं कोई किताबी बातें नहीं करता हूँ। मैं जो मेरे ऊपर बीता है, मेरे आप बीती चीजों को ही मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो बातें दिल में जाके लगेगी। और मैं आप सबसे एक सपोर्ट चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल सकता हूं, आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप, मेरा 2-3 स्क्रीन लगा हुआ है और मैं अलग अलग स्क्रीन में आपको मैं देख रहा हूँ। आप सिर्फ अगर सर हिलाएंगे और इस मुस्कुराएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी बात, मेरी बातें आपके दिल में जा रही हैं। तो मुस्कुराते हुए सुनिए। कहा जाता है जब आप मुस्कुराते हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो ईश्वर हम लोग के साथ रहे आज इस मीटिंग में, और क्योंकि ईश्वर के बगैर हम शायद कुछ ना कर पाए। तो दोस्तों मैं अपना कहानी शुरू कर रहा हूँ। ड्यू सॉफ्ट में आने के पहले मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल था, जॉब करता था। और जो मेरा एजुकेशन हुआ था, तो मेरे फैमिली में लोगों ने कहा था कि पढ़ो और अच्छा है, जॉब पाना है। और कहा जाता है आप जिस समाज में, जिस परिवेश में बड़े होते हैं, आपका मस्तिष्क उसी परिवेश को एक्सेप्ट करता है और आप उसी के लिए लगे रहते हैं। तो मैं भी अपने परिवार में, मैं अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा, सारे भाई लोग जॉब कर रहे थे, तो मैंने भी लगा कि अब मुझे भी जॉब करना है। मैं पढ़ाई किया, जॉब का मतलब था कि लगता था कि यार जॉब पालूंगा तो मैं महाराजा बन जाऊंगा। मेरे मन में ऐसा था, सब लोग बोलते हैं जॉब करो जॉब करो जॉब करो, तो मैं भी सोचता था यार जॉब कर लेंगे तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, लाइफ फिर मस्ती होगी। और दोस्तों जॉब किया, लेकिन जॉब पाने के बाद अगर कोई मुझे स्कूल में बता दिया रहता कि जॉब इसे कहते हैं, तो मैं कभी उतना मेहनत नहीं करता इस जॉब को पाने के लिए। जॉब का मतलब मैं जो समझा कि एक शेर को सर्कस में लाके रख दिया गया है, वो जंगल का जो शेर था वो सर्कस का शेर बन गया। वो जो उसका रिंग मास्टर हंटर मारता था उठ, तो वो शेर उठ जाता था। रिंग मास्टर हंटर मारता बैठ, तो ये शेर बैठ जाता था। और कॉलेज लाइफ में तो मैं शेर था। कॉलेज में वो मस्तियां करते थे, सब मुझसे डरते थे, लेकिन जॉब जाने के बाद उस हंटर वाले से मुझे डर लगने लगा। और ना जाने क्यों, मैं गया तो देखा सब डर रहे तो मैं भी डरने लगा।
सब इज्जत कर रहे हैं तो मैं भी इज्जत कर रहा था, सब डर के इज्जत कर रहे थे, कोई खुश नहीं होता था। और वो जॉब का कल्पना देख के मुझे लगा यार, ऐसा जॉब होता है तो जिंदगी में जीऊंगा कब, दोस्तों के साथ समय कब बिताऊंगा। वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगी और मैं एडजस्ट हो गया था। राइट, यही शायद सबने ऐसा किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट कि मुझे इसका प्लान मिला, ड्यू सॉफ्ट का प्लान मुझे मिला। मैं अपने ईश्वर को थैंक यू कहता हूँ, मुझे प्लान दिखाने वाले को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया ड्यू सॉफ्ट का। दोस्त, वो प्लान अगर मैं ना देखता तो शायद आज जिंदगी मेरी नहीं बनती। और जब मुझे प्लान दिखाया गया तो मैं बहुत कंफ्यूज था। प्लान सुनने के बाद बहुत ही कंफ्यूजन में दौर में आ गया, क्योंकि मेरी सारी 20 साल की पढ़ाई और ये प्लान, एक तरफ 20 साल का पढ़ाई का एजुकेशन था और एक तरफ ये प्लान था। 20 साल के पढ़ाई में अकबर, बाबर, बीरबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ था कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। यहाँ तो ना तो बाबर का पूछा जा रहा था, ना तो अकबर, हुमायूं, कोई काम नहीं आ रहा था। यहाँ यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप में दम है, आप बड़ा सोचने का सोच सकते हैं या नहीं, सिर्फ यही मांग रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि हम लोग को था कि इंटरव्यू होता है, जॉब मिलता है और एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसीजन हमारे हाथ में था कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। ना तो प्लान में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे सर्टिफिकेट दिखाना था, मुझे कुछ करना था। मुझे सिर्फ ये पूछा गया, आप अपने जिंदगी को आज के अंदाज में बदलना चाहते हैं या आज जैसे जी रहे हैं वैसा ही जीना चाहते हैं। और मेरा जवाब था, आज मैं जैसा जी रहा हूं वैसा जीना नहीं चाहता था। मैं जंगल का शेर की तरह जीना चाह रहा था, मैं आजादी चाहता था। और दोस्त, इस प्लान को जब मिला गया तो कहते हैं ना, जब प्लान जब दिखा रहे थे तो बहुत टेंशन हो रहा था, क्या ये प्लान सच्चा है या ये प्लान झूठा है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो दिमाग में चल रहा था, सिर्फ यही चल रहा था, ये जो बता रहे हैं ये सच है, ये ऐसा होता है, या ऐसे ही बातें कर रहे हैं। प्लान सुनने के बाद मैं रात में घर पे आया और जो उन्होंने प्लान बताया था उस प्लान का पेपर मैं लेकर आया था जिसपे उन्होंने बताया था, और उस प्लान को मैंने डीपली स्टडी किया, डीपली। एजुकेशन तो मुझे समझ में आ गया था कि हाँ ठीक है, ये एजुकेशन का कॉस्ट इतना होता है, आई नो इट, क्योंकि मैंने GNIT कोर्स किया था। मैंने उस समय लाख रुपए फीस दिया था अपने कोर्स के लिए, हैदराबाद में पढ़ाई किया था, तो मैं जानता था ये कोर्स महंगे हैं, और इस प्राइस में जो मिल रहा है ये बहुत अच्छा है, प्राइस है, आई नो इट वेरी वेल। लेकिन जो सेकंड पार्ट इसका बताया गया था, करियर बिल्डअप, कि आप इससे करियर बना सकते हैं, क्योंकि पहले बताया गया था करियर बनाना मतलब जॉब पाना। पहली बार किसी ने बताया था करियर बनाना मतलब आप एक बिजनेस करके अपने लीडरशिप, अपने डिसीजन से आप अपना करियर बना सकते हैं, पहली बार किसी ने बताया था। और मैं घर पे आया, प्लान देखा, एजुकेशन पार्ट इज गुड, वो मैं सेटिस्फाइड था, यस इतने पैसे में अगर ये मिल रहा है इट्स वेरी गुड, जिसे भी बताएंगे वो हाथों हाथ लेगा, ये मैं समझ रहा था। लेकिन जो उसका दूसरा पार्ट था, जहां से भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये जो लाखों रुपए आने का जो बात था वो हजम नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं दिन के 12 घंटे काम करता था, 30 दिन काम करता था, तो मुझे उस वक्त सैलरी मिलती थी 8,500 रुपए। दिन के 12 घंटे काम करता था, 30 दिन काम करता था, तब महीने का मुझे 8,500 मिलता था। और यहां बताया जा रहा था कि अगर आप ईमानदारी से 1 साल काम कर दो तो आप साल के 52 लाख कमा लेंगे। अद्भुत। ये सारा ट्रांसफॉर्मर फेल हो गया था दोस्त। और इसीलिए मैंने रात में प्लान सुन के आया था, तो रास्ते से मैंने एक बड़ा सा चार्ट पेपर खरीद के लेते आया था, 2-3, क्योंकि स्ट्रक्चर बना के वो दिखाया गया था स्ट्रक्चर। मैंने सोचा यार 8,190 का स्ट्रक्चर ही बना के देखता हूँ, क्या ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं बिलीव नहीं कीजिएगा, 3-4 स्ट्रक्चर पे बनाते गया, और मैं देखा कि हमारी जो ये कंपनी है ये पैसा तब देती है जब हम किसी को ज्वाइन करवा लेते हैं। ज्वाइन करवाने के पहले तो पैसा दे ही नहीं रही है।
ज्वाइन करवाने के बाद ही देगी। और ये वाला पार्ट जब मुझे समझ में आया दोस्त, तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं ये प्लान को समझना चाहिए। ये सिस्टम तब तक चलेगा जब तक हम काम करेंगे। जिस दिन हम काम करना बंद करेंगे तभी शायद ये सिस्टम बंद होगा। और ये मैं आज से 23 साल पहले की बात बता रहा हूं दोस्त। और देखिए मेरा वो कैलकुलेशन कितना सही निकला था। ड्यू सॉफ्ट आज 25वां सालगिरह मनाने जा रही है अगले 24 अक्टूबर को। ये कैलकुलेशन था, जब तक हम काम करते रहेंगे ये सिस्टम को कोई छू भी नहीं सकता है। क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है वो है एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। और हिंदुस्तान जैसे कंट्री, क्या किसी भी कंट्री में एजुकेशन कभी भी बैन नहीं हो सकता है। एजुकेशन कभी भी लोग छोड़ नहीं सकते हैं। एजुकेशन लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और दोस्त वो मेरा कैलकुलेशन, वो मेरा आत्मविश्वास आज 25वां सालगिरह मनाने जा रहे हैं। थैंक्स करता हूं उस दिन के कैलकुलेशन को और उस दिन के डिसीजन को। यस, मैंने सही किया कि मैं इसे एज ए करियर लिया। और जब इस सिस्टम को मैंने देखा, समझा, पूरा कैलकुलेशन कर लिया, फाइनल हो गया, तब मैंने सोचा कि यार अगर ये बात सही है, ये कैलकुलेशन सब सही है, ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, किसी को भी बोलूंगा तो वो लाखों का चीज हजारों में आराम से लेगा। एजुकेशन, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन बहुत महंगे थे, आज भी बहुत महंगे हैं। बहुत महंगा एजुकेशन हमें देना पड़ता है, हम सब जानते हैं। और मैंने ये सोचा कि अगर इसे करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब ये सिस्टम स्टार्ट किया था दोस्त, ना तो मेरा कोई अपलाइन था, ना तो कोई डाउनलाइन था, ना तो कोई ऑफिस था। मैं अकेला था। और मुझे डिसीजन लेना था कि क्या मैं इस सिस्टम को एज ए करियर करूं या एज ए पार्ट टाइम करूं, टाइम पास करूं। और मैंने जो डिसीजन लिया दोस्त, मैं आप सबको बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसे एज ए फुल टाइम करूंगा, एज ए करियर करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था ना तो पार्ट टाइम करके पढ़ाई में कुछ किया जा सकता था, ना तो पार्ट टाइम करके किसी बिजनेस में कुछ किया जा सकता था। अगर किसी भी चीज में धमाल करना है तो उसमें फुल टाइम दिलो शिद्दत के साथ काम करना पड़ता है। और मैं रिस्क ले रहा था। मैंने सोचा इसे जब मैं करूंगा तो मैं अपने जॉब को छोड़ के मैंने करना शुरू किया कि 1 साल लगाता हूं, इस प्लान को सच साबित करते हैं। और उस आत्मविश्वास के साथ दोस्त 27 मई 2001 को मैंने स्टार्ट किया था। घर से बहुत सारी बाधाएं आई थी, वो कभी और बातें करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने 27 मई 2001 को डिसीजन लिया था मैं कि इसे मैं अपना करियर बनाऊंगा और इसके प्लान को मैं अपने दम पे सच साबित करूंगा। और इस सिस्टम को करना शुरू किया दोस्त। और मैं आज जो यहां पहुंचा हूं उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान लगता है मुझे, कि आज मैं 23 साल के बाद इतनी बड़ी टीम और इतने ज्यादा लोगों का प्यार और ये सारे अचीवमेंट जो मिले हैं, उसके पीछे का जो रीजन है था, वो है मेरा वो डिसीजन कि मैं इसे फुल टाइम करूंगा, पार्ट टाइम नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि पार्ट टाइम करने से कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जिस शहर बिहार से मैंने शुरुआत किया था, मैं बिहार में जब इसे स्टार्ट कर रहा था तो उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ दोस्त। उस वक्त लोगों के पास ना तो कंप्यूटर की जानकारी थी, ना तो इंटरनेट की जानकारी थी, ना इंटरनेट था। और अगर इन लोगों को बताना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा और तब लोगों को बताना पड़ेगा। और किसी भी चीज में अगर आप अपना लाइफ बनाना चाहते हैं तो दोस्त उसमें फुल टाइम लगना पड़ता है। और मैं देखता हूं आज के डेट में बहुत सारे लोगों को, वो प्लान सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग को एक नहीं करते हैं कि मुझे इसमें एज ए करियर बनाना है। वो सिर्फ काम करते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं दोस्त। अगर इस सिस्टम में साल का 52 लाख चाहिए तो सबसे पहले दिल और दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा, ये मेरा करियर है, ये मेरा डिसीजन है, ये मैं करके रहूंगा। और जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे दोस्त, यकीन मानिए, यकीन मानिए, आपका आधा काम, 50% काम हो गया। जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रास्ते में ही दम तोड़ देती, वो हम तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन जब हम हाफ डिसीजन में रहते हैं
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा हमारे पास आने लगती है। तो मैं थैंक्स करता हूं अपने डिसीजन को, प्राउड करता हूं अपने डिसीजन को, और आज बैठे हुए तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप आज डिसीजन लीजिएगा। सारा जो कैलकुलेशन करना है, प्लान सुने हैं, प्लान देखे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं आप, डिसीजन लीजिए। साल का 52 लाख के प्रोजेक्ट पे आप हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन किए हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप बिल्कुल गलत हैं। आप इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किए हैं। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसने आपको ये ज्वाइन करवाया है। उसने आपको इस सिस्टम में हमसे ड्यू सॉफ्ट से रूबरू कराया है, और वो कुछ ना कुछ तो आपको आपसे बेहतर जानता है। अब वो जानता है आप ये कर सकते हो। बस अपने ऊपर शक करना बंद करो। आप में से मैक्सिमम लोग शक करते हैं कि हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट सोचो, मैं जब स्टार्ट किया था, ना तो ऑफिस था पटना में, ना तो मेरा कोई अपलाइन था, अकेला था, ना कुछ आता था। खानदान का पहला लड़का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया था, अपने पूरे खानदान का। आई एम द फर्स्ट, पैटर्नल और मैटरनल दोनों खानदान में आई एम द फर्स्ट पर्सन। पूरे मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, मैथ ऑनर्स है मेरा, मैं कंप्यूटर कोर्स से कोर्स किया हुआ हूँ, जीएनआईटी कोर्स। कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं पढ़ाया गया, कहीं पे भी नहीं पढ़ाया गया था। और मैंने डिसीजन लिया है, मैं करूंगा। और सिर्फ डिसीजन नहीं लिया दोस्त, आज आपके सामने खड़ा हूं 23 साल का जर्नी तय करके, इस सिस्टम में कामयाब बनकर आपके सामने खड़ा हूं। और आप अगर डिसीजन लेंगे तो आपका, आज तो आपके पास सब है जो मेरे पास नहीं था। आज आप गौर से देखिए तो आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास ऑफिस है, अपलाइंस है, डाउनलाइंस है, सब है। इस इतना अनोखा सिस्टम है, सब कुछ है। बस आपका डिसीजन ही आपको यहाँ तक आगे पहुंचा सकता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त, आप सारे लोग जवान हैं, खूबसूरत हैं, अपने मालिक हैं। तो एक बार अपना मालिकाना हक जताइए और एक बार डिसीजन लीजिए। करना क्या है लाइफ में? क्या इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है? क्या दूसरा जगह ये संभव है जो यहाँ बातें की जा रही है? और अगर नहीं तो क्यों ना डिसीजन लेते हैं कि ऑप्ट करते हैं। 1 साल करिए दोस्त, सिर्फ 1 साल, लेकिन वो डिसीजन लेकर, वो पागलपंती लेकर। सोच के देखिए, मैं कुछ नहीं था तब मैंने ये डिसीजन ले लिया, और शायद इसी को पागलपंती कहते हैं। क्या करूं दोस्त, सबको आती नहीं और हमारी जाती नहीं। जिस दिन आप में वो पागलपंती आ जाएगा दोस्त, फिर देखिए मजा, आपकी जिंदगी बदल बदल जाएगी। आप बहुत नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और अगर नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जिएंगे दोस्त, तो आपको नॉर्मल लाइफ ही मिलेगा। नॉर्मल इंसान के लाइफ में कार नहीं होती है। नॉर्मल इंसान हवाई जहाज पे नहीं बैठता है। नॉर्मल इंसान विदेश नहीं घूमता है। नॉर्मल इंसान बड़े से बंगलो नहीं बनाता है। आप नॉर्मल रहेंगे दोस्त तो ये सबसे वंचित रह जाएंगे। आइए एक पागलपंती बनते हैं। ये सिस्टम का शुक्रिया अदा कीजिए जो हमें ये मिल चुका है। हमारा हो चुका है ये सिस्टम। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसीजन का ये सिस्टम इंतजार कर रहा है, जो मैंने लिया था 27 मई 2001 को। और मैं फिर से कहूंगा, एज अ करियर लीजिएगा दोस्त, एज अ करियर इसमें काम कीजिएगा। तब ये दीजिए, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है। ये आपको एक बड़ा जहाज में आप आ रहे हैं, तो एक बड़े जहाज में आने के लिए आपको बड़ा सोच के साथ आना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज आपको करनी पड़ेगी दोस्त, एक स्टोरी मैंने सुना था महान सिकंदर का, आपको थोड़ा सा वो शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन फिर से मैं उसका सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप सब लोग सुनिएगा। उन्हें महान सिकंदर इसलिए कहा जाता था कि जब भी वो अपने किसी भी देश पे आक्रमण करते थे, तो वो 4-5 जहाजों के साथ वो सेना को लेकर उस देश में पहुंचते थे। और सबसे पहला काम क्या करते थे, जब सारे उनके सैनिक उतर जाते थे जहाज पे, उस सारे जहाज में आग लगा देते थे। और सारे सैनिकों को कहते थे, अब हमारे पास सिर्फ ये एक ऑप्शन है, या तो जीतो या तो यही मर जाओ, क्योंकि वापसी का जहाज मैंने जला दिया है। और दैट्स वाई उन्हें महान सिकंदर कहा गया। दोस्त,
आप लोग कहीं ना कहीं से अपना वापसी का रास्ता खोल के रखे रहते हैं। मैंने अपना वापसी का रास्ता जला दिया था। मैंने आई क्विट माई जॉब। मैंने अपने घर में कह दिया था मैं ये सिस्टम करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये सिस्टम मेरी सारे सपनों को पूरा कर सकता है। जो मैं चाहता हूं वो यही सिस्टम दे सकता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो खिड़की नहीं, पूरा दरवाजा खोल के रखे रहते हैं कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे। अब पता चलता कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं रहते हैं वो। जस्ट क्लोज ऑल द ऑप्शंस माय डियर फ्रेंड, इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले विकल्प को बंद कीजिए, क्योंकि जो विकल्प होते हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि हमें फुल कंसंट्रेशन से काम ही नहीं करने देता है। हमारे पास विकल्प सिर्फ और सिर्फ अगर ड्यू सॉफ्ट होगा, गारंटी मैं देता हूं आप साल का 52 लाख कमाएंगे। लेकिन हमारे पास विकल्प रहता है कि खेती भी हो जाएगा, कुछ धान भी आ जाएगा, कोई कॉलेज से पढ़ाई करके डिग्री लेके कहीं जॉब भी कर लेंगे। ये सारे चीजें ऑप्शंस रहते हैं जो एक्चुअल में आपके दुश्मन है दोस्त, और वो दुश्मन आप खुद बना रहे हैं। दूसरा आपका दुश्मन नहीं बनाता है दोस्त, आप खुद अपने दुश्मन बना रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीजों पे विचार कीजिएगा। आपका ऑप्शंस बंद होके 1 साल लगा रहे हैं या ऑप्शन के साथ लगा रहे हैं, ये सोचिएगा। अगर ड्यू सॉफ्ट में आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे ये 2 पॉइंट्स याद रखिए। एज ए करियर, एज ए फुल टाइम करिए, और ऑप्शंस को बंद करके करिए। क्योंकि जो भी ऑप्शन आप बंद करेंगे वो 2 साल के बाद फिर से खुला रह जाएगा दोस्त। लेकिन ये सिस्टम एक बार आपके हाथ से चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो आपको अपने आप से, कहा जाता है ड्यू सॉफ्ट में आने के पहले खुद से जंग लड़नी पड़ती है और खुद से उस जंग को जीतना पड़ता है। तो हमारे अंदर जो चीजें हैं उन्हें आपको खुद से हराना पड़ेगा, उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। आप दूसरे का बुक्स बायोग्राफी पढ़ते हैं, दूसरे का सक्सेस जर्नी पढ़ते हैं, जितने भी सक्सेस जर्नी पढ़िएगा आप देखिएगा उन लोगों का यही कहना रहेगा, जिस चीज को करो उस पर पूरे शिद्दत के साथ करो, और उसको तब तक करो जब तक कि आप उसमें सफलता ना पा लें। तो आपको भी अपने आप को ये जंग खुद से लड़नी पड़ेगी। खुद से लड़िए, ये जंग आपकी है। और मैं यकीन दिलाता हूं दोस्त, अगर आप ये जंग के विजेता बनेंगे, बाकी पूरी जंग आपकी होगी, आप उसके नायक होंगे। तो इस जंग को जीतने का कोशिश कीजिए दोस्त, क्योंकि हम लोग की तरफ एक कहावत है, जात भी गंवाएं और भात भी ना खाएं। लोग कह भी रहे हैं, घर परिवार सब जगह कह रहे हैं लोग कि ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग सठिया गया है, ये बर्बाद हो गया है। अब जब सब लोग कह ही रहा है कि बर्बाद हो गए हैं, एक बार बर्बाद होके भी देख लेते हैं, एक बार बेपनाह मोहब्बत करके भी देख लेते हैं। ये एक बार आपका कोशिश दोस्त आपकी जिंदगी बदल देगी, मेरी बदल देगी। और सिर्फ मेरी नहीं, आप बहुत सारे लोग हैं। आप देखिएगा, सुधांशु सर हैं, रणविजय सर हैं, मनीष सर हैं, रविचंद्रन जी हैं, आरती यादव हैं, संजय चौधरी सर हैं, अनोखीलाल पंचाल जी हैं, कैलाश भाटी जी, ये सब लोगों ने, हिदायत अली जी हैं, इस सब लोगों ने इसी फॉर्मूला पे चल के अपनी जिंदगी बदली है। अगर आप इस फॉर्मूला को पकड़ते हैं, आप मानिए आपकी भी जिंदगी बदलेगी। लेकिन फॉर्मूला आपको पकड़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूला का कोई विकल्प नहीं है दोस्त, आपको खुद से लड़ाई जीतनी ही पड़ेगी। ये खुद की लड़ाई है। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि आज आज बड़ा घनघोर लड़ाई होगी, महाभारत से भी बड़ा युद्ध आज आप लड़ेंगे खुद से। और यकीन मानिए, अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया है, भगवान कृष्ण हम लोगों के साथ आ गए हैं। 5251 बर्थ डे हम लोगों ने बनाया उनका। तो अब तो माने कि वो जो कहे हैं वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये आपकी लड़ाई है दोस्त, और लड़ना तो पड़ेगा, करेगा। तो तैयार हैं सारे लोग? यस, यस, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 8 8 10 10 लोग बैठे हुए हैं एक साथ। वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं, वाह, थैंक यू। तो अगर आज आप लड़ें, और ईमानदारी से लड़िएगा, जीत जिसकी हो आप उसके साथ हो जाइएगा। आप अपने खुद को जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, तो अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है तभी मैं आगे बताऊं, नहीं तो बाकी सब बेईमान ही है। अगर यही क्लियर ना हो
तो बेकार है। तो अगर आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे डिसीजन लेना है और मुझे फुल टाइम करना है, एज अ करियर बनाना है, तभी फिर आगे की बातें करें, नहीं तो बेकार है यार। चलो बोलो तो मैं मस्ती का भी बात करता हूँ, मस्ती की पाठशाला शुरू कर देता हूँ। लेकिन आज हम लोग जिंदगी बनाने आए हैं दोस्त। ये वेबिनार बाकी लोगों के लिए क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जो लोग भी बैठे हुए हैं मैं जानता हूँ, आप बहुत शिद्दत के साथ ड्यू शॉप के साथ आए हैं, मोहब्बत करते हैं अपने आप से, आप इसीलिए ड्यू शॉप ज्वाइन किए हैं। लेकिन मोहब्बत के साथ आपको ईमानदारी भी बरतना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा ये कैसे काम करता है। तो अगर आप ये तैयार हैं तो जो सेकंड पड़ाव आता है दोस्त, जो मैं अपने लाइफ में पाया हूं, कि कहा जाता है कि सफलता कुर्बानी मांगती है, सफलता कुर्बानी मांगती है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सोचते हैं कि बिना कुर्बानी दिए हुए हमें सब कुछ मिल जाए, हम जैसे थे, जो था उसी के साथ हम आगे बढ़ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्त। इतिहास गवाह है कि आप अगर कुर्बानी नहीं देंगे, आप अचीवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और इसको अगर एक एग्जाम्पल से अगर आप समझे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप खीर बना रहे हैं, अगर आप खीर बना रहे हैं, बिना चीनी डाले आप उसे मीठा कैसे कर लेंगे दोस्त? आप जितनी शक्कर डालेंगे उतना ही वो मीठा होगा। आप बोल रहे हैं 1 चम्मच चीनी डालूं और पूरा मीठा हो जाए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? ठीक उसी तरह आप जिस जिस लेवल का कुर्बानी देते हैं दोस्त, आपका अचीवमेंट उस लेवल का बढ़ता है। और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि एज ए स्टूडेंट हम लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। वो एक कहानी है ना, एक लड़का गया था रास्ते में, एक पंडित था, उसको सबका भविष्य बचा रहा था। तो वो लड़का भी अपना हाथ दिखाया, ये पंडित जी मेरा भी हाथ देख के बताइए मेरा भविष्य कैसा है। तो पंडित ने बोला बेटा तेरा बहुत खराब समय चल रहा है, तुझ पे शनिचरा हावी है, शनि भगवान तुम पे हावी हैं। तो लड़का डर गया, बोला कि कुछ तो उपाय बताइए। तो बोला है उपाय तो है, लेकिन उसमें पैसा खर्च होगा। बोला कितना खर्च होगा? बोला 1,000 रुपया खर्च करेगा तो तेरा मैं सही कर दूंगा। तो लड़का बोला पंडित जी आप तो मेरा हाथ देख रहे हैं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, कोई उपाय और बताइए, कोई और तरीका हो। तो पंडित बोले ठीक है, बाकी सब तो चीज है, दूसरा का सही किया हूं तो उसमें से कुछ चीज बचा हुआ है, तो तू एक काम कर, अगर तू 500 रुपया भी निकालेगा तो मैं तेरा सही कर दूंगा। वो लड़का बोला पंडित जी नहीं है 500 रुपया भी, कुछ तो उपाय कीजिए। पंडित बोला ठीक है एक काम कर, 100 रुपया दे, मैं बाकी का सब मैनेज कर दूंगा। पंडित बोला, लड़का पैर पकड़ लिया उनका, पंडित का, पंडित जी ये 100 रुपया भी नहीं है। फिर पंडित बोला जा बेटा भगवान तेरा भला करे। लड़का बोला अभी तो बोले शनिचरा हावी है, तो भगवान कैसे भला भला करेंगे भाई? तो बोला तेरे पास 100 रुपया नहीं है तो तेरा शनिचरा क्या बिगाड़ेगा? तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तेरा शनिचरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जब हम एज ए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं दोस्त, हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता है, ना जायदाद है ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए एज ए स्टूडेंट जब हम एज ए करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारा कुर्बानी लेवल थोड़ा कम होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ आदतों को सही करके और कुछ बेसिक चीज को अगर हम सही कर लें, छोटी कुर्बानी में आप बहुत बड़ा चीज अचीवमेंट पा सकते हैं। क्योंकि एज स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दोस्त। मैं मैं नहीं जानता हूं आप क्या कुर्बानी देंगे, लेकिन मैं अपनी बताता हूं, आप अपनी सोच लेना। मैं क्या कुर्बानी दिया शुरुआती में जब मैं काम कर रहा था। मैंने जो सबसे पहला कुर्बानी दिया था दोस्त, वो था मैं अपने दोस्तों का कुर्बानी दिया। जो दोस्त ड्यू सॉफ्ट नहीं समझे, नहीं जुड़े, उनसे मैं दूर हो गया, उनसे मैं दूर हो गया, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। जो परिवार इस सिस्टम को नहीं समझा, नहीं सुना, नहीं रेस्पेक्ट आया, वहां से मैं दूर हो गया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। मैं दोस्तों के साथ बहुत रहता था, मैं हंसी मजाक हमेशा करता रहता था, मैं अकेले रहता था लेकिन दोस्तों के पास नहीं जाता था। मैं वैसा जगह बिल्कुल जाना बंद कर दिया जहां पे ड्यू सॉफ्ट की बात ना हो या जहां पे करियर की बात ना हो, मैं जाना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी मैंने दी थी, मेरे लिए था।
क्योंकि और क्या देता मैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए थी कि दोस्तों के साथ साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। किसे नहीं लगता होगा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने छोड़ दिया। मेरी आदत थी शुरुआत में, जो मूवी आता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था। छोड़ दिया। 27 मई 2001 के बाद ना जाने कितनी मूवीज आई, एक भी नहीं देखा। मैं क्रिकेट का बिग फैन था, कोई मैच कुछ ऐसा छोड़ दिया। पता ही नहीं था, छोड़ना क्या पता ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट, सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट की बातें यही करता था। मैंने अपने घर तक को छोड़ दिया। छोड़ने का सेंस मतलब कि मैं घर के किसी भी ओकेजन में, कोई भी समस्या में मैं नहीं था। सुबह रेडी होके निकलता था, रात में घर आता था, सोता था, फिर सुबह निकल जाता था। 27 मई 2001 के बाद हमारे घर में क्या क्या हुआ, कौन आया कौन गया, किसका तबीयत खराब है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मुझे सिर्फ एक चीज पता था, मैंने जो कमिटमेंट लिया है उसे पूरा करना है। मुझे फेल नहीं होना। मुझे डर लगता था मैं अगर फेल हो गया तो मुझे फिर से सर्कस वाला शेर बन जाना पड़ेगा, मेरी आजादी मुझसे छीन जाएगी। मुझे डर था, बहुत डर लग रहा था। मुझे किसी भी हाल में इस सिस्टम को सच साबित करना था कि मैं कर सकता हूँ। सिस्टम तो ठीक था, मुझे साबित करना था कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं, मैं लायक हूं या नहीं हूं। मैंने सेक्रीफाइस किया दोस्तों, वो भी सेक्रीफाइस किया जो आप समझ रहे हैं। बहुत सारी गर्लफ्रेंड को भी सेक्रीफाइस किया। मिलना जुलना एकदम बंद, खत्म, क्योंकि उस वक्त उतने फोन्स नहीं थे, तो वो जगह जाता ही नहीं था। सब खत्म, सारा दरवाजे बंद, सिर्फ एक दरवाजे खोल के रखा था, ड्यू सॉफ्ट। मुझे किसी भी हाल में इस कॉन्सेप्ट में अपने आप को प्रूफ करना है। इसी कमिटमेंट के साथ मैंने स्टार्ट किया था। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैंने सीरियस ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन किया था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ज्वाइन किए हैं तो सीरियस ज्वाइन कीजिए। नॉन सीरियस कैंडिडेट का यहाँ कोई जगह नहीं है। मस्ती, मुझसे ज्यादा मस्ती नहीं कर रहे हैं आप। हाँ, मैंने 2 साल का कुर्बानी दिया, और 2 साल के बाद लाइफ, यार मुझसे ज्यादा मस्ती करके दिखाओ। आज कोई भी ऐसा मूवी नहीं आता है जो मैं नहीं देखता हूँ। हर मूवी देखता हूँ। कोई भी ऐसा मैच नहीं होता नहीं देखता हूँ। आज कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जहां पे मैं बैठता नहीं हूँ। खूब मस्ती करता हूँ। लेकिन वो 2 साल का कुर्बानी, आज मैं परिवार में उस समय समय नहीं दिया था, आज पूरा समय अपने पेरेंट्स के साथ था। उस वक्त में नहीं था, वो कैपेबल थे हमारे पेरेंट्स, उस वक्त का कमी बर्दाश्त कर लिए वो। आज उन्हें मेरी जरूरत है, आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वो कुर्बानी मेरा काम दे रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्त, आपको भी सेक्रीफाइस का डिफिनेशन समझना पड़ेगा। कौन सा ऐसा चीज है जिसे छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़िए। कौन सा ऐसा चीज है जो आपको रोक रहा है, उसे छोड़िए। क्योंकि क्योंकि अक्सर हम सारे लोग कुछ चीजों में फंसे हुए हैं। कोई छोटा चीज में फंसे हैं, बड़ा चीज नहीं होता है। आप लोगों ने वो कहानी सुना होगा, एक मदारी जो बंदर को पकड़ता है, तो वो बड़ा सा जंगल में जाता है और एक लोहे का पिंजरा डाल देता है, बड़ा सा लोहे का पिंजरा। और उसमें एक होल होता है जिसमें हाथ ऐसे तो जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। और इतना मजबूत ये रॉड रहता था कि बंदर हिला नहीं सकता है। मदारी आराम से रखता है जंगल के बीचों बीच, और उस पिंजरे में थोड़ा सा मूंगफली का दाना रख देता है, जो बंदरों का फेवरेट है। आराम से वो तालाब में नहाने जाता है, नहा धोआ के आता है, और बंदर देखता है, उतरता है, और अपना हाथ ऐसे उस पिंजरे में डालता है, और मूंगफली को ऐसे पकड़ता है और ऐसे खींचता है, लेकिन वो पिंजरा तो निकलता नहीं है। वो फंसा हुआ है, वो पूरा जोर लगा रहा, हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन उससे हिल नहीं रहा है। उधर से आराम से मदारी आ रहा है, बंदर देख रहा है, आ रहा है, वो खींच, और जोर से खींच रहा, पैर हाथ सब लगा दिया, लेकिन उससे हिल नहीं रहा है। और मदारी आराम से आता है, बंदर के गर्दन में रस्सी बांधता है और लेके चला जाता है। वो बंदर अगर वो 4-5 मूंगफली का दाना छोड़ देता तो हाथ वापस निकाल देता, लेकिन वो नहीं छोड़ पाया, जिसके वजह से जिंदगी भर उसे गुलामी का जिंदगी जीना पड़ता है। मदारी बोलता है, जमुरे अब करतब दिखाएगा, वो बेचारा गुलाटी मार रहा है।
गुलाटी मार रहा है। अगर आज आप अपने जिंदगी में से कुछ चंद मूंगफली नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी भर आपको गुलाटी मारना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको सर्कस का शेर बन के रहना पड़ेगा, जहां पे बच्चे भी आके मूंगफली मार के चले जाते हैं। दोस्त, डिसीजन आपको लेना है, क्या हम कुछ सेक्रीफाइसेस करें और उस सेक्रीफाइसेस को बिल्कुल टाइम स्पैन के साथ रखिएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। क्योंकि ये सिस्टम, आप जो सिस्टम में आ रहे हैं दोस्त, ये 1-2 महीने में अगर आप सोचिए कि बड़ा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रभु, कुछ भी नहीं होगा 1-2 महीना में। ये बड़ा बिजनेस है दोस्त। जिस तरह से एक बच्चा जन्म लेता है, वो थोड़ा बड़ा होता है तब खेलने जाता है, नहीं तो वो पैर से घसीट घसीट के ही चलता है। आपके लाइफ में भी ये जब सिस्टम आएगा तो ये बच्चा आता है, छोटा बच्चा जन्म लिया आपके लाइफ में ड्यू साहब, इसे आप सोचिए कि दौड़ा दें। भगवान, आप अपने घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, आप उसको दौड़ा दीजिएगा रोड पे कि गोद में लेके जाते हैं? माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट आया है आपके लाइफ में, आप इसे कैसे सोच रहे हैं 3 महीना में ही कुछ देने लगे? इसकी परवरिश किया जाए, इसकी सेवा किया जाए, तब जाके ये आपको देगा। जैसे मुझे आज दे रहा है, कुमार मनीष सर को दे रहा है, सुधांशु सर को दे रहा है, बहुत सारे लोग, इससे तब मिलेगा आपको दोस्त। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बड़ा टाइम स्पैन के साथ आइए। और बड़ा टाइम स्पैन अगर आप गौर से देखिए तो सबसे कम समय इसी इंडस्ट्री में लगता है। यहां मात्र और मात्र 2 से 3 साल का खेला है दोस्त, और बाकी किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, कम से कम 15 से 20 साल लगता है वहां से अच्छा रिटर्न आने के लिए। वहां 15 से 20 साल की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक लड़का अगर इंजीनियर बनता है तो कम से कम 8 से 10 साल घर से बाहर रहता है। एक लड़का अगर डॉक्टर बनता है तो कम से कम 12 से 15 साल घर से बाहर रहता है। दोस्त, यहाँ पे मात्र 3 साल की कुर्बानी की बात हो रही है। 3 साल तक हम अपने प्रियजनों, जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, उन्हें छोड़ के हम ड्यू सॉफ्ट से प्यार करना शुरू कर दें। ये 3 साल की कुर्बानी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यही कुर्बानी है जो हम नहीं देते हैं। हम ड्यू सॉफ्ट से भी प्यार करते रहते हैं, और हम "ओ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा" उसके पीछे भी लगे रहते हैं। दोनों कैसे चलेगा? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। और आप तो एक म्यान में दो का, आप 4-5 तलवार रख रहे हैं, कहां से होगा? अगर आप ड्यू सॉफ्ट से प्यार कर रहे हैं तो 2 साल के लिए सिर्फ ड्यू सॉफ्ट, कोई नहीं। ना मेरा भाई बहन, ना मेरे माता पिता, ना मेरी गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्यू सॉफ्ट। तब देखिए मजा, तब देखिए आप क्या हो जाते हैं, तब देखिए चमत्कार कैसे होता है। और ये आप कर सकते हैं दोस्त। आप पहले इंसान नहीं होंगे जो आप ये करने जा रहे हैं, आपसे पहले हजारों लोगों ने ये करके दिखाया हुआ है। जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? खुद से ये सवाल कीजिएगा। और आज आप सोच के देखिए, अगर उस बंदर की तरह आपको 4-5 मूंगफली पकड़ के रखिएगा, ये 5 साल के बाद ये 5 मूंगफली क्या देगा आपको? एक बार सोचिए तो दोस्त। ये 4-5 मूंगफली के लिए ही अपना जिंदगी फंसा रहे हैं ना। 5 साल के बाद ये 5 मूंगफली में से 4 तो छोड़ के भागा रहेगा आपको, और एक वो बचा रहेगा जो बूढ़ा हुआ रहेगा, जो आपके कंधे पर रहेगा। तो बेहतर है दोस्त, अभी वो अपने दम पे ये मूंगफली रह सकता है, आप अपने आप को बनाइए। ये आपकी जिंदगी है, आपकी लड़ाई है, आप ही को लड़ना पड़ेगा। और आई होप आप सब मेरी बातों से सहमत हैं, तभी इतने आंखें फाड़ फाड़ के मुझे घूर रहे हैं। है? मुझे घूर लीजिए, मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन सच को आप बदल नहीं सकते हैं। सच यही है। तो अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं सफल होकर रहूंगा। तो तैयार हैं आप? मैं आप लोग का ज्यादा समय ले लिया हूं नहीं, थोड़ा समय और लूंगा। समय है सुप्रियो कि ज्यादा समय ले लिया? ऐसा ज्यादा ले लिया हूं, 40 मिनट। और थोड़ा सा, और मैं बोला था शुरू में 40 मिनट लूंगा, लेकिन थोड़ा सा भावना में बह गया तो ज्यादा समय ले लिया हूं। लेकिन 5 से 7 मिनट और मैं आपसे लूंगा। बस 5 से 7 मिनट मेरे साथ रहें, ताकि लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं आप लोग के लिए, तो जरूर से बने रहेंगे।
ताकि हम लोग लास्ट में वो पार्ट सुने। दोस्तों, एक चीज जो और आपकी जिंदगी को जो बदलेगी, सिस्टम को जो बदलेगी, क्योंकि हम लोग जब इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो आप गौर से देखिए, हम इस सिस्टम का पढ़ाई करके नहीं आते, हमारा परवरिश नहीं होता इस सिस्टम का। हम जैसे थे वैसे कूद गए, शर्ट में थे शर्ट में आ गए, बनियान में थे बनियान में आ गए, कक्षा में थे कक्षा में आ गए। हम बदल के नहीं आते हैं, हम जैसे थे वैसे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे बदलना पड़ता है, हमें कुछ चीजों को बदलना पड़ता है जो पुरानी चीजें इसके लायक नहीं है। पहला चीज मैंने बताया, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छोड़ना और बदलना, हम छोड़ते कुछ लोगों को है, बदलते खुद को है। दूसरों को बदलना नहीं है हमें, हमें बदलना है खुद को। क्योंकि दूसरों को बदलने के तो भगवान कृष्ण नहीं बदल पाए दुर्योधन को, तो आप और हम की क्या क्या विशात है। जब भगवान हार गए, दूसरे को नहीं बदल पाए, तो आप कोशिश भी मत कीजिए किसी को बदलने का। आप सिर्फ एक इंसान को बदल सकते हैं, वो है खुद। और इस सिस्टम में आने के बाद आपको बदलना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें बदलना पड़ता है, अगर मैं बातें करूं तो बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में हैं तो थोड़ा उसकी कद्र करते हुए मैं एक से दो पॉइंट्स बताऊंगा। बाकी जब हम लोग रूबरू मिलेंगे, लाइव ट्रेनिंग सेशन होगा, उसमें हम खूब सारी बातें करेंगे। लेकिन एक से दो चीजें जो मैं बताऊंगा जो बदलना पड़ेगा आपको, वो बदलने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया गया, घर में सिखाया गया, सब जगह सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो सुबह उठो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये हैबिट्स लगाया गया बचपन से। कितने छड़ी खा के हमने सुबह उठा है, हमारा रणविजय सर हमारे हैं, आज भी सुबह उठ जाते हैं 4:45 में, सर उठ के एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग तो थोड़ा बदमाश स्टूडेंट थे, छड़ी खाए बगैर नहीं उठे। और ये हैबिट्स डाला गया हमारे बचपन से, और वो हैबिट्स आज काम करता है, हम अपने से उठ जाते हैं अब। लेकिन ये सिर्फ हैबिट से आप सफल नहीं हो सकते हैं, सुबह उठ जाने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस इंडस्ट्री का भी हैबिट्स आपको लगाना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री का भी हैबिट्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आप सुबह उठने का हैबिट्स लगाएं, एक सफल इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी होता है सुबह उठना, उसी तरह दोस्त इस इंडस्ट्री में भी कुछ हैबिट्स हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने ऊपर। चाहे जैसे भी हो, ये करना पड़ेगा। ये आप अपने आप से बातें कीजिएगा, ये हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री का अपना अपना हैबिट्स होता है। अगर आप इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग का, जैसे सुप्रियो हमारे साथ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हैबिट्स अलग होगा, कंप्यूटर इंजीनियर का हैबिट्स अलग होगा, सिविल इंजीनियर का हैबिट्स अलग होगा। सेम वे में आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री का हमें हैबिट्स को लाना पड़ेगा खुद के अंदर। और इस इंडस्ट्री का जो एक हैबिट्स है, अगर आज से आप वो अपने ऊपर ले आए, तो आप देखिएगा आपका जिंदगी बदल जाएगा। आप थम्स अप कीजिए, जो मैं बताऊंगा आप मानेंगे तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। थम्स अप, सब लोग झुंड में बैठे हुए हैं, दूसरा का हाथ क्यों उठा रहे हो भाई, अपना उठाओ। राइट, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत आसान है, जैसे सुबह उठना कोई कठिन कार्य नहीं था, और बड़ा आसान था। मेरे दादाजी से जब बच्चे मैं छोटा था, तो मेरे बाबा, ग्रैंड पापा के पापा जो होते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि बहुत दिक्कत होता है, कैसे उठूं, कुछ तो उपाय बताइए। तो उन्होंने एक बड़ा सरल उपाय बताया था कि तुम सोने के पहले अपना नाम लेना, चिंटू 5 बजे सुबह उठा देना। आज ये कह के सो, देखो तुम्हारा कल सुबह क्या होता है। मैं बोला कि ठीक है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था, ऐसे भी हो सकता है क्या, अलार्म बज के बंद हो जाता है, नहीं उठता हूँ, ये चिंटू कह के सोऊंगा, कैसे उठ जाऊंगा। और ताज्जुब दोस्त, मैं बोल के सोया, अलार्म बजने के जस्ट हेलो सुप्रीम, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। यस सर। मेरे साथ बड़ा चमत्कार हुआ, मैं उस दिन बहुत, मैं अपने मतलब बोले कि ये चमत्कार कैसे हो गया।
अलार्म बजने के पहले मेरा आंख खुल गया, वाह चिंटू उठ गया। हैबिट्स बनाना आपके ऊपर है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल देंगे वो हैबिट्स बन जाएगा। बस इस सॉफ्टवेयर का मालिक क्योंकि आप है। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सक्सेस होना चाहते हैं दोस्त, तो एक हैबिट्स बनाना पड़ेगा, और वो हैबिट्स है हर दिन नए लोगों से मिलने का हैबिट्स। एवरी डे नए लोगों से मिलिए, और वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं हर दिन कितने लोगों से मिलूंगा, पहले से आपको पता होगा। ये नहीं कि मिल गए, नहीं, एवरीथिंग इज प्लान। प्लानिंग से काम होता है दोस्त। मुझे मालूम होना चाहिए कि आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे को कम से कम चिंटू 2 लोगों से मिलेगा तो मिलेगा। ये कमिटमेंट पूरा करने का हैबिट्स बनाइए। और मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं, अगर आप 5 साल में अपने सक्सेस को पाना चाहते हैं ड्यू सॉफ्ट के माध्यम से, अगर आप 52 लाख तक पहुंचना चाहते हैं, मैं उसी को फ्रेम करके बात कर रहा हूं, साल का 52 लाख पे पहुंचना चाहते हैं आप, तो आप अगर 5 साल में पहुंचना चाहते हैं तो डेली 5 साल तक एक नए लोगों से मिलिए। नए लोगों से मिलना है और उनसे बातें करना है। आई एम ए ड्यू सॉफ्टियन। हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है जो बहुत नौजवानों की जिंदगी बदल चुकी है। अगर आप उसको लेंगे तो आपकी भी बदल जाएगी। ये डेली नए लोगों को हमें ड्यू सॉफ्ट के बारे में बताना है, तो बताना है चाहे कुछ हो जाए। ये कमिटमेंट पूरा करने का हैबिट्स डालिए। ये हैबिट्स आपको बदल देगा दोस्त। अगर 5 साल में चाहते हैं तो डेली एक लोगों से। अगर आप 3 साल में चाहते हैं कि आप 52 लाख को ब्रेक करें, तो आपको डेली 2 लोगों से मिलना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल में चाहते हैं तो डेली 5 नए लोगों से मिलिए, 365 दिन। और ये दम आप में है या नहीं है, ये आपको खुद से पूछना होगा। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, फेस्टिवल हो, घर में कोई आ जाए, घर में कोई मर जाए, फिर भी ये चिंटू 5 लोगों से मिलेगा चाहे कुछ हो जाए। ये कमिटमेंट पूरा करने का हैबिट्स अगर आपके अंदर आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। यही हम लोगों ने किया था, यही किया था। है दम आपको करने का, खुला चैलेंज है आपके पास, आप भी कर सकते हो। ये खामोशी मुझे जवाब दे रही है। आपके दिल में मन तो कर रहा है करने का, लेकिन हौसला नहीं आ रहा है कि कह दें कि करेंगे सर। ये हौसला, दिल से लेकर हौसला तक लाने का ही जंग आज आपको लड़ना है। कि आज आप अपने डायरी में क्या कमिटमेंट लिखने जा रहे हैं कि मैं इस हैबिट्स को लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार मैं जो कमिटमेंट कर लेता हूं फिर मैं किसी के बाप का नहीं सुनता। ये डायलॉग बोलने का हिम्मत है, गुर्दा है आप में या नहीं है, ये आपको आज फैसला करना है कि आप हीरो पैदा हुए हैं या साइड हीरो पैदा हुए हैं। हीरो कमिटमेंट लेता है, साइड हीरो कमिटमेंट तोड़ता है। आप हीरो हैं या साइड हीरो हैं, ये आपको फैसला करना है आज। ये कमिटमेंट की ताकत है दोस्त। यही ताकत, आज जितने भी कामयाब लोग हैं, इसी कमिटमेंट के ताकत, इसी हैबिट्स पे आज वो टॉप पे पहुंचे हुए हैं। आज फिर से आपको ये सीक्रेट्स पता चला गया है। सक्सेस होने का सीक्रेट है ये दोस्त। ड्यू सॉफ्ट में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस कैसे हुआ जाता है वो मैं आपको बताया हूं। डेली नए लोगों से मिलूंगा तो मिलूंगा चाहे कुछ हो जाए। और मुझे मालूम है आप में से मैं, बहुत सारे लोग, मैं नहीं जानता हूं आप में से वो कौन है, लेकिन आज ये कमिटमेंट लेंगे। और एक हैबिट्स और मैं बताऊं, बहुत सारे टाइम में बहुत ज्यादा ले लिया, बस एक चीज और बताना चाहूंगा हैबिट्स में।
क्योंकि पहले ये नहीं सिखाया गया है, हम लोग को ये सिस्टम ने सिखाया है, मेरा एक्सपीरियंस ने सिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप वो हैबिट्स ले आएंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और वो है, बस एक गाना हमेशा गुनगुनाते रहिएगा दोस्त। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। दोस्त, उन सारे लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, जो आपके रास्ते के मुसाफिर नहीं बन सकते हैं, जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उन सब की बातों को इग्नोर कीजिए। बस ये गाना जब भी लगे, कुछ बोले, कुछ तो लोग कहेंगे बाबूजी प्रणाम, निकल जाइए। दोस्त कोई बोला, लोगों का काम है कहना प्रणाम, निकल जाइए, निकल जाइए अपने मिशन पे, निकल जाइए अपने रास्ते पे। अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल खुद के डायरी पे लिखिए, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खुद से वादा कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए कि ये कमिटमेंट पूरा करूंगा मैं। और फिर देखिए दोस्त, मजा, आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आप में से जो लोग भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आज इस 2 कमिटमेंट, 2 हैबिट्स में लाइए। एक तो कमिटमेंट पूरा करना खुद से जो किए हैं, डेली नए लोगों से मिलना, और दूसरा, लोगों की बात को इग्नोर कीजिए। ये 2 हैबिट्स अगर आप ले आए, क्योंकि इस सिस्टम में आने के पहले ये हैबिट्स नहीं था हमारा। सुबह उठने का हैबिट्स तो लग गया, लेकिन ये हैबिट्स ना तो स्कूल में लगाया गया, ना तो घर में लगाया गया, ना तो कॉलेजेस में लगाया गया, ये यहाँ पे लगाया जाता है। और अगर आप ये हैबिट्स बना लेंगे तो यकीन मानिए, आपका बिजनेस, आपका जिंदगी, आपका घर, आपका परिवार इतना खुशमय हो जाएगा, खुशहाली हो जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, और चाहते ही होंगे तभी इस मीटिंग में इतने देर से बैठे हुए हैं, नहीं तो मैं तो कोई अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं जो मेरी बातों को इतना आप ध्यान से सुनेंगे, हैं? तो अगर आप सच में सुन रहे हैं तो दोस्त, जो भी आज मैं आपको बताया हूँ, बहुत छोटा छोटा चीज बताया हूँ दोस्त, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और ये सारी बातें अगर आप भूल जाएं तो चिंटू चैट यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिलूंगा डेली। आप रहिए वहां पे, आइए, हर दिन हम मिलेंगे, हर दिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर आप मुझे फॉलो कर लेते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे फॉलो करें, आपकी इच्छा है, आपका स्नेह है, आपका प्यार ऐसे यूं ही मिलता रहे, मेरी ताकत है। और दोस्तों, लास्टली, आप लोगों के साथ जब भी मिलता हूं मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है, मेरी ताकत, ना जाने कहां से मुझे इतना ताकत मिल जाता है। और हम लोग फिर से, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है दोस्त, हम लोग फिर से मिलने जा रहे हैं रूबरू। 24 अक्टूबर, दिलो जान से ड्यू सॉफ्टवेयर इस डेट का इंतजार करते हैं, हमारी कंपनी का जन्म दिवस। इस दिन हम सब लोग मिलने जा रहे हैं, और ऐसी जगह मिलने जा रहे हैं दोस्त, कहा जाता है दुनिया में 7 अजूबा है, और 8वां अजूबा कोई है तो वो ड्यू सॉफ्ट है, जो एक एक आम व्यक्ति को हीरो बना देता है। ये अजूबा से 8वां अजूबा का दर्जा हम दिला ही देना चाहिए। अनुराग सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां भी फोरम है वहां पे डालिए, 8वां अजूबा है हमारा ड्यू सॉफ्ट, हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर एक नन मैट्रिक को, एक इंटर ग्रेजुएट, कम मार्क्स से आने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली भी चाहे तो अमीर बनने का सपना देख सकता है, और उसे सच भी कर देता है। ये 8वां अजूबा है दोस्त, और इस बार का हम लोग 25वां सालगिरह जो मनाने जा रहे हैं, उसी अजूबा दे नगरी आगरा की धरती पे हम लोग का मन रहा है। बुक योर डेट्स, सीट बुक कीजिए। सबको तो शायद ना मिल पाए, सबको तो शायद ना मिल पाए, आई होप मैं दिख रहा हूँ सुप्रियो। हाँ, ये आ गया, बैनर आ गया। यस सर, यस, आप दिख रहे हाँ, ये सेलिब्रेशन होने जा रहा है दोस्त। सबको टिकट नहीं मिलेगी, मुश्किल से मुश्किल 300 से 400 लोगों का व्यवस्था। पागलों की धरती पे हम वो पागल जाएंगे, कहा जाता है आगरा में सबसे बड़ा पागल खाना है, तो सारे पागल जो अपने सपने को सच करने जा रहे हैं वो वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो अपने अपने मेंटर से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, पूछिए उनसे, क्या मैं कर दूं ये 30 दिन, 40 दिन में, क्या आप मुझे वहां का टिकट दिला देंगे। बातें कीजिए, क्योंकि वहां आप आएंगे तो आपको मिलेंगे पंजाब हिमाचल से लुबाना सर,
राजस्थान से संजीव सर मिलेंगे आपको, यूपी से आरती यादव जी मिलेंगी, तमिलनाडु से रविचंद्रन जी मिलेंगे, साउथ के हीरो हमारे राजेंद्र नारिकोट सर मिलेंगे, महाराष्ट्र से कैलाश भाटी सर और अजय राव जी हम लोग के साथ होंगे, एमपी से अनोखी लाल पंचाल और संजय चौधरी जी हम लोग के साथ होंगे। ये सारे लोग झारखंड से हमारे साथ, बहुत सारे लीडर्स, चंद्रमा जी रहेंगे, डीके रहेंगे, दुलाल रहेंगे, नागेंद्र जी रहेंगे। अब बिहार से तो बात ही मत बोलिए दोस्त, बिहार में वो कहा जाता है ना सितारों की धरती है। रणविजय सर रहेंगे, सुधांशु सर रहेंगे, मनीष सर रहेंगे, कौशल सर रहेंगे, पंकज सर रहेंगे। सारे लोगों के साथ मैं भी उनके साथ पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा आपके पास, और मिलके धमाल करेंगे। और उड़ीसा से हमारे सुप्रियो पात्रा, और छत्तीसगढ़ से प्रकाश गुप्ता, झारखंड से शेखर जी, प्रकाश जी, सब लोग मिलके हम लोग अगला 25 साल कैसा होगा उस पे बातें करेंगे। और वो गाना गुनगुनाएंगे दोस्त, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, इसे संभाल के रखना मेरे दोस्तों। अब आपके हवाले उस दिन इस सिस्टम को करेंगे जिसे हम लोगों ने शिद्दत से प्यार किया है। और अगर आप चाहते हैं अगला गोल्डन जुबली हम लोग चांद पे मनाएं, तो आइए 24 अक्टूबर को आगरा में मिलकर हम लोग खूब धमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू अनुराग सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू।